स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। देखिए, इस प्रश्न में दिया हुआ है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आप लोग जानते हैं कि टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। देखिए, यहाँ कोण ए दिया हुआ है तो ये हो जाएगा साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। इन सभी को हमें सेक ए के पद में लिखना है। तो इसके लिए हमें सर्वसमीका और सूत्र याद होना चाहिए। तो सर्वसमीका और सूत्र को ट्रिक से कैसे याद करते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले साइन ए को सेक ए के पद में लिखेंगे। तो इसके लिए साइन ए को लिखेंगे, तो अब लिख देंगे साइन ए। अब सर्वसमीका और सूत्र को देखेंगे कि कोई ऐसी सर्वसमीका और सूत्र है जिसकी सहायता से साइन ए को डायरेक्ट सेक ए के पद में लिख सके। तो देखिए, कोई भी ऐसी सर्वसमीका और सूत्र नहीं है जिसकी सहायता से साइन ए को डायरेक्ट सेक ए के पद में लिख सके। तो देखिए, यहाँ एक सर्वसमीका है साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको सेक थीटा के पद में लिख सकते हैं। तो अब यही वाली सर्वसमीका लगाएंगे। तो यहाँ देखिए, सर्वसमीका है साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ कोण थीटा है तो ये हो जाता है थीटा, और यहाँ कोण ए है तो ये हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए, कॉस स्क्वायर ए को सेक ए के पद में लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे एक सूत्र होता है कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ देखिए कोण थीटा है तो ये हो जाता है कोण थीटा, और यहाँ पे कोण ए है तो ये हो जाएगा √1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। अब देखिए, ये बट्टा पर के रूप का हो गया तो इसको बट्टा पर करेंगे। तो इसके लिए इस एक के हर में कुछ नहीं है तो एक ले सकते हैं, तो एक ले लिए। अब एक और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम देंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब एक से सेक स्क्वायर ए में भाग देंगे तो सेक स्क्वायर ए से कटेगा। अब सेक स्क्वायर ए से एक को गुना करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए में भाग देंगे तो एक से कटेगा, एक को एक से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक। अब देखिए, ये जो रूट है ये अंश में भी लगा हुआ है और हर में भी लगा हुआ है, तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो अब लिख देंगे तो ये हो जाएगा √सेक स्क्वायर ए माइनस 1/√सेक स्क्वायर ए। अब देखिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 जो है ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो इसको अब रूट में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा √सेक स्क्वायर ए माइनस 1, बट्टा का चिन्ह है तो बट्टा का चिन्ह। अब देखिए, ये है √सेक स्क्वायर ए, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो सेक ए रूट से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा सेक ए। देखिए,
साइन ए को हमें सेक ए के पद में लिखना था, तो यहाँ सेक ए के अलावा अन्य कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है, तो ये सेक ए के पद में आ गया, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब कॉस ए को सेक ए के पद में लिखेंगे, तो इसके लिए अब लिख देंगे कॉस ए बराबर। अब फिर से सूत्र और सर्वसमीका को देखेंगे कि कोई ऐसी सूत्र और सर्वसमीका है जिससे कि कॉस ए को डायरेक्ट सेक ए के पद में लिख सके। तो यहाँ देखिए एक सूत्र है कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, तो इससे डायरेक्ट कॉस थीटा को सेक थीटा के पद में लिख सकते हैं। तो अब यही सूत्र लगाएंगे। यहाँ कोण थीटा है तो यहाँ कोण थीटा हो जाता है, यहाँ कोण ए है तो ये हो जाएगा 1/सेक ए, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब tan ए को सेक ए के पद में लिखेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे tan ए। अब फिर से सर्वसमीका और सूत्र को देखेंगे, तो यहाँ देखिए एक सर्वसमीका है tan थीटा बराबर √सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए इस सर्वसमीका की सहायता से tan थीटा को डायरेक्ट सेक थीटा के पद में लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए कोण थीटा है तो ये हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ कोण ए है तो ये हो जाएगा √सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखिए tan ए को भी सेक ए के पद में लिख दिए, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब कॉसेक ए को सेक ए के पद में लिखेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे कॉसेक ए बराबर। देखिए आप लोग जानते हैं कि साइन ए का उल्टा होता है कॉसेक ए, तो ये हो जाता है 1/साइन ए। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि साइन ए को हमने अभी सेक ए के पद में लिखा है, तो ये आया है सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। तो अब देखिए कॉसेक ए जो है साइन ए का उल्टा होता है, तो हमने साइन ए को तो पहले से सेक ए के पद में लिख चुके हैं। ये जो साइन ए है इसके स्थान पे सेक ए के पद में जो लिखे है साइन ए को उसको लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में आया है सेक ए, तो लिख देंगे सेक ए। देखिए ये बट्टा पर के भाग के रूप में आ गया, तो इसको बट्टा पर के गुणा के रूप में बदलेंगे। तो इसके लिए देखिए इस 1 के हर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा 1/1 गुने। देखिए बट्टा पर के भाग को जब गुणा के रूप में बदलते हैं तो अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है, यानी ये सेक ए जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा और √सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ऊपर है तो ये नीचे चला आएगा। अब 1 से सेक ए को गुणा करेंगे तो हो जाएगा सेक ए, बट्टा है तो बट्टा, 1 से √सेक स्क्वायर 1 माइनस 1 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा √सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉसेक ए को भी सेक ए के पद में लिख दिए, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए इसके बाद होता है सेक ए, तो हमें इस प्रश्न को तो सेक ए के पद में ही लिखना है, तो सेक ए को नहीं लिखेंगे। अब कॉट ए होता है, तो अब कॉट ए को सेक ए के पद में लिखेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे कॉट ए बराबर। देखिए tan ए का उल्टा होता है कॉट ए, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 1/tan ए। तो देखिए पहले से हमने tan ए को सेक ए के पद में लिखे हैं, तो अब tan ए के स्थान पे सेक ए के पद में जो लिखे हैं उसको लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/, ये है √सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉट ए को भी सेक ए के पद में लिख दिए, तो ये हो गया इसका आंसर।